अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल, जहां पर आखिरकार नबीरा की इंटरव्यू की डेट आ गई। माँ बाप की दुआएं लेते हुए इंटरव्यू के लिए चली जाती है। यहाँ पर आकर क्या देखा कि इंटरव्यू तो शहीर के ऑफिस में ही है, यानी कि वो इसी के ऑफिस में जॉब करने आ रही है। शहीर को ये बात गवारा नहीं, तभी तो वो नबीरा को रोकता भी है, लेकिन नबीरा का जो सिलेक्शन हो जाएगा तो वो नहीं रुकेगी। इस तरह से शहीर और नबीरा फ्यूचर में एक ही जगह पर जॉब करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि नबीरा ज़्यादा टैलेंटेड है, इसलिए उसकी जल्द ही प्रमोशंस होती जाएंगी, जो कि शहीर से काफ़ी आगे चली जाएगी। इनकी शादी भी हो जाएगी, दोनों एक ही ऑफिस में काम करेंगे और शहीर नबीरा से नीचे ही काम करेगा, जो कि शहीर की इज्जत को गवारा नहीं होगा। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में क्लैशेस बढ़ते जाएंगे। शहीर काफ़ी कोशिश करेगा कि नबीरा जॉब छोड़ दे, लेकिन नबीरा जॉब नहीं छोड़ेगी। ऐसे में स्टाफ जब शहीर का मजाक उड़ाएगा कि अपनी ही बीवी को वो बॉस कहता है, मैम कहकर बुलाता है, तो ऐसे में शहीर के लिए तो मर जाने का मकाम होगा। यही चीज़ इनके रिश्ते में दरार डालेगी। फिलहाल तो फाहरा बेगम कुछ नहीं कर पा रही। शहीर इसी बात पर बसी थे कि रिश्ता करेगा, शादी करेगा तो नबीरा से। हालांकि फाहरा बेगम चाहती है कि रिदा का जहाँ से रिश्ता आया वो लोग काफ़ी अमीर हैं, वटा सटा चाहते हैं, तो क्यों नहीं। शहीर को भी बहन की खातिर नबीरा को भूल जाना चाहिए, लेकिन शहीर किसी भी तौर नहीं मान रहा। यहाँ तक कि रिदा ने भी समझाया कि शहीर को अपनी मर्जी करने दीजिए, लेकिन माँ तो सारा के साथ पहुंच जाती है रिदा के होने वाले ससुराल में। उनकी ठाट बाट देखकर, उनके घर में मुलाजमीन की फौज देखकर माँ की तो रालें टपकने लगी। वो तो यहीं पर ही रिश्ता करेगी। अभी ये तो देखा ही नहीं कि होने वाली बहू तो माजूर है, व्हील चेयर पर है, लेकिन इस माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो जो शहीर ने देखा कि नबीरा उसके ऑफिस में आई है, तो उसे यहाँ से ले जाता है, वापसी पे ड्रॉप करते हुए से समझाता है कि यहाँ पर जॉब ना करो, लेकिन नबीरा उसकी बात नहीं सुनती। तभी वो बताता है कि उसका वटे सटे के लिए रिश्ता आया। रिदा आपी का रिश्ता बहुत अच्छा है, अम्मी चाहती हैं मेरा भी वहाँ पर हो जाए, इसलिए वो बसित हैं। तो यहाँ पर नबीरा कहने लगी, रिदा आपी की वजह से तो मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। वो काफ़ी एज की हो रही हैं, ऐसे में हालांकि टेंशन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर शहीर भड़क उठा, यानी कि तुम्हारी शादी किसी और से हो जाए, मेरी किसी और से, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं किसी भी सूरत वहाँ शादी नहीं करूँगा। दूसरी तरफ रशीन के वक्त तो बासित हर वक्त कोई ना कोई आजमाइश तैयार रखता है। इतनी तकलीफ देता है कि बेचारी का क्या ही बस चलता है कि वो अपना बेटा पैदा कर सके। बेशक औरत के इख्तियार में भी कुछ नहीं, मर्द ऐसा क्यों समझ लेता है कि औरत के इख्तियार में सब कुछ है, तभी उसे टॉर्चर करना, अजियत देना अपना हक समझता है। बासित जब रोशीन से गुस्सा करने के बाद ड्राइव कर रहा था तो एक्सीडेंट हो जाता है, और फिर भी उसकी अकल में कोई बात नहीं आई। आखिरकार वो रोशीन से अपने ख्यालात का इजहार करता है, उस पीर बाबा के बारे में बताता है जिसके बारे में वो ऑफिस में रोज़ सुनता है। ऐसे में रोशीन अपना घर बचाने के लिए बासित की हर बात मानती है। उसका अकीदा इतना कमज़ोर नहीं, तो फिर भी अपने शोहर की खुशी के लिए पीर बाबा के पास जाती है। उनके यहाँ बेटा हो ना हो, उनकी लाइफ में वफा ज़रूर एंट्री करने वाली है, जो कि रोशीन की रही सही खुशियाँ भी तबाह बर्बाद करने वाली है। उसकी बेटियों को अपनी तरफ माइल करेगी और फिर उसके घर में, उसके शोहर के दिल में अपनी जगह बनाते हुए रोशीन की जगह छीन लेगी, जो कि सदमा रोशीन के लिए बहुत बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि वफा की एंट्री अब हो जानी चाहिए या अभी नहीं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।